ये जब से यूनिस आया है यहाँ पर तो उसके बाद ये सारा कुछ ज्यादा होना शुरू हुआ है। तो इसलिए वो समय आ गया है, इनको सबक सिखाना होगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। बांग्लादेश में सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्यास बसे हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं इनको बाहर निकालना चाहिए? बिल्कुल। बांग्लादेश में हमारे कुछ साल पहले जो हिंदू भाइयों की जो परसेंटेज थी ज्यादा थी, ये दिन ब दिन कम होती हुई आज ये बड़े गिने चुने रह गए हैं और उनको इतनी बेदर्दी से मारा जा रहा है। हमारे यहाँ पर देखिए बांग्लादेशी रोहिंग्यास या बर्मा के लोग यहाँ पर सेटल हुए हैं, काफी देर से हुए हैं। और इससे हो क्या रहा है, देखिए क्राइम रेट बढ़ा है। नंबर 2, जो हमारे रिसोर्सेज है, हमारे यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो रिसोर्सेज है ये कम हो रहे हैं, ये यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे पे बर्डन आ रहा है और हमारा जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हम भारत की बात करें तो बहुत से लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों बांग्लादेश में सनातनियों पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है। और इसको लेकर देखिए अब जम्मू से भी बहुत सारे लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो चीजें हो रही है उसको लेकर जो है कुछ किया जाए। और इसी बीच आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए जयेश गुप्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। जयेश जी, काफी समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है, मुझे बताइए कि जिस तरह से बांग्लादेश का जो मुद्दा है, जिस तरह से सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है, आपको लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर में भी, खासकर जम्मू में भी हर एक समुदाय जिसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, सब लोगों को मिलकर बाहर आकर बांग्लादेश के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट या आवाज उनके खिलाफ जो है करनी चाहिए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जो बांग्लादेश में हो रहा है तो उसको लेके हमारे यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सभी को प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ। और मैं आपके माध्यम से कह दूं, मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अभी जैसे 3-4 दिनों में 2 हिंदू भाइयों की लिंचिंग हुई, बड़ी बेदर्दी से, बड़े खतरनाक तरीके से उनको जो मारा गया, उसको लेके हमारे पूरे देशवासियों में, हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों में बहुत ज्यादा रोष है, दुख है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वहां पर, जो इतने सालों से वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है उनको, जिनकी जो परसेंटेज है हिंदू भाइयों की काफी कम हो चुकी है, अब बड़े थोड़े से रह गए हैं, आप प्लीज उनको हमारे हिंदुस्तान में लाइए। हम उनका ख्याल, उनको इज्जत मान, उनको जो भी है पालेंगे पोसेंगे, पूरा इज्जत मान देंगे। प्लीज आप उनको यहां पर लाइए और ये काम आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी से जल्दी नहीं ला सकते, उसको टाइम लगेगा, तो मेक श्योर कि वहां पर वो प्रोटेक्टेड रहे। इसके लिए चाहे बांग्लादेश को प्यार से समझाना पड़े या उनको डंडे से समझाना पड़े, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी हिंदू भाई की वहां पर लिंचिंग या उनको मारा नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की खासकर आर्मी कहना चाहूंगा, इन बांग्लादेशियों पे 1971 से पहले इन पे अत्याचार करती थी, इनको मारते थे, मर्डर करते थे, जेनोसाइड होता था, इनफैक्ट वुमेन का रेप किया जाता था, क्या क्या कुछ नहीं होता था। तो ये हिंदुस्तान, हमने इनको आजादी दिलाई थी और उसके बाद इनके साथ जो भी जेनोसाइड या अत्याचार या वुमेन का रेप, ये सब कुछ बंद हो गया। तो हमने इन पे इतना कुछ किया है, इतना बड़ा इनको लिबरेशन दी है, इनको इतनी बड़ी आजादी दी है, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये जब से यूनिस आया है यहाँ पर तो उसके बाद ये सारा कुछ ज्यादा होना शुरू हुआ है। तो इसलिए वो समय आ गया है, इनको सबक सिखाना होगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अभी देखिए ना, जिस तरह से बांग्लादेश में सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्यास बसे हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं इनको बाहर निकालना चाहिए? बिल्कुल। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि यस, हमारे यहाँ पर देखिए बांग्लादेशी
रोहिंग्या या बर्मा के लोग यहाँ पर सेटल हुए हैं, काफी देर से हुए हैं। और इससे हो क्या रहा है, देखिए क्राइम रेट बढ़ा है। नंबर 2, जो हमारे रिसोर्सेज है, हमारे यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो रिसोर्सेज है ये कम हो रहे हैं, ये यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे पे बर्डन आ रहा है और हमारा जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। इसलिए गुजारिश है अमित शाह जी, मोदी जी, डिफेंस मिनिस्टर साहब, इवन कि हमारे जो एलजी है, इनको जल्दी से जल्दी आप डिपोर्ट कीजिए। अब समय नहीं लगना चाहिए। शायद ये हम जो इनका डिपोर्टेशन शायद हम हो सकता है 2, 4, 5, 6 महीनों के बाद या साल के बाद करते, लेकिन जो वहां पर कुछ हो रहा है उसको देखते हुए इनकी डिपोर्टेशन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा इनकी यहां से क्या पूरे हिंदुस्तान से जल्दी डिपोर्टेशन होनी चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। और मैं फिर से बता दूं, बहुत बहुत दुख की बात है कि वहां पर बांग्लादेश में हमारे कुछ साल पहले जो हिंदू भाइयों की जो परसेंटेज थी ज्यादा थी, ये दिन ब दिन कम होती हुई आज ये बड़े गिने चुने रह गए हैं और उनको इतनी बेदर्दी से मारा जा रहा है। लेकिन अगर एज फार एज अगर हमारा जी, आपको लगता नहीं हम भाईचारे की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन जब एक सनातनी की हत्या हो रही है, उसकी लिंचिंग की जा रही है, तो ये भाईचारा दिखना चाहिए ना सड़कों पर कि सब मिलकर आए इस जो चीजें वहां पर हो रही है उसके खिलाफ। देखिए बिल्कुल ये जो हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे यहाँ पर हर हिंदुस्तानी को सड़कों पे आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रिक्वेस्ट करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी से, हमारे अमित शाह जी से, कि हमारे हिंदू भाइयों को यहां पर लाइए। क्यों? क्योंकि हमारा देखो, हमारा जो हिंदुस्तान है ना, बेसिकली आपको पता है हमारा यहाँ पर भाईचारा बहुत है, बहुत भाईचारा है। कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी भाईचारा बहुत ज्यादा। उसका कारण मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम की जो परसेंटेज थी पहले कम थी, है ना, तो वक्त के हिसाब से इनकी परसेंटेज भी बड़ी है और मतलब अच्छी खासी बड़ी है, जिससे ये बताता है कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत अच्छा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। लेकिन आप पाकिस्तान ले लीजिए, अगेन पहले जो हमारे हिंदुओं की परसेंटेज थी बहुत ज्यादा थी, आज देख लीजिए वहां पर गिने चुने मेरे ख्याल से 1-1.5% हिंदू रह चुके हैं। यानी कि वहां पर हिंदुओं की परसेंटेज कम हुई है, या और जो माइनॉरिटीज हैं उनकी परसेंटेज कम हुई है। बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां पर हिंदुओं की परसेंटेज क्या थी, डिक्लाइन में आई है। हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनकी परसेंटेज बड़ी है। इट मीन्स हिंदुस्तान अपनी माइनॉरिटीज का बड़ा अच्छी तरह से ख्याल रखता है, ये डेटा बताता है। तो इसलिए बांग्लादेश में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी, अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर साहब, इनफ इज इनफ। हमारे जो हिंदू भाई है वहां पर हम नहीं चाहते किसी की लिंचिंग हो, किसी के साथ गलत हो, उनका मर्डर हो। आप प्लीज जल्दी से जल्दी उनको बुलाइए यहां पर, हम उनका ख्याल रखेंगे। अगर आप डिले कर रहे हो तो उनको आप प्रोटेक्शन दीजिए, चाहे आप अपनी आर्मी भेजिए या आप डिप्लोमेसी से, कुछ भी, बस उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं कितना दर्द जो है सनातनियों हिंदुओं को दिया जा रहा है। और देखिए ये बांग्लादेश की हालत है, पाकिस्तान की क्या हालत है वो तो आप बेहतर जानते हैं कि वहां पर भी हिंदुओं के साथ क्या कुछ हुआ है। पूरे विश्व की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आखिर ऐसा क्या है कि सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, सनातनियों पर निशाना बनाया जाता है। और अब अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इस वक्त कितने ज्यादा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इसको लेकर जयेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। अब आपको क्या लगता है खबर देकर, क्या जम्मू कश्मीर में बसे हुए रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकालना चाहिए या नहीं? अगर सरकार ऐसा करती है, बाहर निकालती है, तो क्या लग रहा है कि फिर उसी तरह अपोजिशन अपना रंग दिखाएगी, इसका विरोध प्रदर्शन करेगी? ये अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।